जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है, और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए, और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो खतरनाक सूरत में होता है। भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो। हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट क्या देती है, अल्लाह जाने। अब वल्लाह बाखुदा कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है, ठीक है। अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है, और दूसरा अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख ले। पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है। मेन जो शहराएं हैं हमारी, वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं। जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? देखे ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्जाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। क्योंकि पहले वो यही इल्जाम लगा रहे हैं, जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। सर, अब आपने जैसा कि कहा कि 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ। हमें उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए मना लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब मानेगी, या आईसीसी जो है इंडिया को फोर्स करेगा। आईसीसी इंडिया को फोर्स कर कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है?
अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है। क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग IPL एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25% डिफरेंट। इवन के मैक्सिको को धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन